ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। ये वरदानी दिवस हम सबको याद दिलाता है कि परम पिता हमारे परम शिक्षक और परम सतगुरु भी हैं और वो हमें वरदान देकर, वरदानी दृष्टि देकर शक्तिशाली बनाते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया है। निरंतर योगी बनने के लिए ये याद करो, मैं निराकार सो साकार बनी हूँ। हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं मूल वतन से यहाँ पाठ बचाने आई हैं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी ड्रेस लेकर पाठ बचाती है। ये स्मृति रहे, मैं निराकार आत्मा इस दुनिया में आकर पाठधारी बनी हूँ। याद दिलाया बाबा ने कि यहाँ आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। बहुत प्यार से पढ़ाई पढ़नी है, खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठना है। जैसे स्कूल में जाते हैं, शिक्षक के सामने होते हैं तो कोई भी आंखें बंद नहीं करते हैं। ये भी विचित्र स्कूल है, विचित्र पढ़ाई है, विचित्र पढ़ाने वाला है। तो आंखें बंद करके नहीं बैठना, सुजाग होके बैठना है, अच्छी रीति पढ़ना है। कईयों में आदत पड़ी होती है भक्ति में, जिस भी देवी देवता के आगे जाएंगे कुछ ना कुछ मांगेंगे। यहाँ आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बाबा के अधिकारी बच्चे हो। आप बस विचित्र बाप को देखते रहो तो आपकी कमाई ही कमाई है। यह हम अच्छे से समझेंगे कि जब अपने को आत्मा समझकर परम पिता को याद करते हैं तो हमारी सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई जमा हो जाती है। इस सच्ची कमाई को जोड़ते हुए हमें अपने घर जाना है, मूल वतन में जाना है। बाबा ने कहा आपको हाथ भरतू करके जाना है। तो इस पढ़ाई में और कमाई में निरंतर लगे रहना है। पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ेंगे और याद करते हुए अटेंशन से बाबा को याद करेंगे तो ये अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही आपको प्राप्त होते हैं। दीपमाला होती है, लक्ष्मी का पूजन होता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने के लिए आता हूँ। मैं तुम बच्चों का श्रृंगार करता हूँ। ये जो ज्ञान रतन है, इनसे मैं तुम्हें अच्छे से श्रृंगारित करता हूँ। लेकिन कई बच्चे श्रृंगार खराब कर देते हैं, जैसे कि जंगली बन जाते हैं। उनका बोल उनके संयम में नहीं रहता, दूसरों को दुख देते रहते हैं। ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद पाना है तो ये जंगलीपना निकाल देना है, श्रृंगार को खराब नहीं करना है। स्मृति दिलाई बाबा ने, तुम ही देवी देवता थे और देवकुल की आत्माएं अच्छी रीति पढ़ेंगी। यहीं पर ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पूरी राजधानी बन रही है। आज वरदानी दिवस पर हम सब ये अभ्यास करेंगे कि मैं निराकार सो साकार बनी हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं और जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी देखते हुए सच्चे दिल से दुआएं देंगे, वरदान देंगे। सहज योगी बनो, विचित्र बाप को याद करो, उनसे शक्तियां प्राप्त करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंखें खोल कर पढ़ी जाती है। यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो, आंखें बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंखें खोल कर पढ़ी जाती है। क्वेश्चन है, भक्ति में कौन सी आदत भक्तों में होती है
अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। कौन सी आदत वहां होती है, यहां नहीं होनी चाहिए। भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, उनमें मांगने की आदत पड़ जाती। लक्ष्मी के आगे जाएंगे, धन मांगेंगे। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसी में तुम्हारी सच्ची कमाई है। अंडरलाइन कर लेंगे, यहां तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। तीसरे नेत्र से बाबा को देखते रहो, उनसे शक्ति लेते रहो, इसी में तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र देहधारी को नहीं देखना। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं। सामने कोई ना कोई देहधारी बैठे हैं जिनके माध्यम से हम महावाक्य सुनते हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनके द्वारा निराकार शिव परमात्मा ने पढ़ाया। अभी हम सेंटर्स पर मुरली सुनते हैं, तो भी बुद्धि में रहे कि स्वयं निराकार शिव बाबा मूल वतन से मुझे पढ़ाने आते हैं और मैं आत्मा उनसे सुन रही हूँ, विचित्र बाप से सुन रही हूँ। 5 सेकंड के लिए इस अभ्यास में स्थित हो जाएंगे। मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहां आई हूं, त्रिकुटी में विराजमान हो गई हूं। स्वयं निराकार शिव परम पिता मुझे पढ़ाने आते हैं। निराकार परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं, मैं उनका विद्यार्थी हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं। मुझे अटेंशन से पढ़ना है, एकाग्र होके पढ़ना है। बाबा ने कहा, यहां तुम बच्चों को निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता, क्योंकि वो पढ़ाने वाले हैं, तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना कि मैं बताता हूं। यहाँ ये विचित्र स्कूल है, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं, तो पढ़ाई में आंखें खोल करके बैठना है। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति में अभ्यास बना होता है आंखें बंद करके माला जपने का। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वो तो स्त्री को देखते भी नहीं, उनको देखेंगे तो नेत्र बंद कर लेंगे, कहेंगे कहीं मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते, यहाँ तुम भले देखते हो, देखते शरीर को हो, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करती रहे। किसी को भी देखेंगे तो देह सामने आएगी, लेकिन आप उसकी भ्रिकुटी में चमकने वाली आत्मा को देखकर बात करेंगे तो बुद्धि कभी भी चलायमान नहीं होगी। ये इतना सुंदर अभ्यास है जो हमें देह से न्यारी अवस्था का अभ्यास कराता है। कहीं पर भी बुद्धि चलायमान नहीं होगी। यहाँ तुम भले देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते हुए याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो, इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ज्योति बिंदु सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा हम सबको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती सब कुछ आत्मा है, शरीर तो कुछ नहीं करता, आत्मा ही सुनती है।
आत्मा ही बोलती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उनको तो देहाभिमान रहता, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये अब तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा करती है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर यहाँ पार्ट बचाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना हो, इस शरीर में अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर कुछ भी कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वो तो सूक्ष्म है। तो बाबा कहते बुद्धि से बाबा को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं और कोई जरा भी नहीं समझते। ये सिर्फ इस समय समझने की बातें हैं। अल्फ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता। जब हम कहते हैं बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो हम बाबा के बहुत समीप आ जाते हैं, समीपता का संबंध अनुभव करते हैं। भगवान व ईश्वर कहने से वो समीपता का अनुभव नहीं होता। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब संगम युग है, किसी को पता नहीं, तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे, अभी हमें अच्छे से पता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, एक ऐसा युग जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। एक ऐसा युग जिसमें हम आत्माएं एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा करती हैं। बाबा ने कहा ये सिर्फ तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या होता है इस संगम पर? बाबा हमें ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं, माया धूल में हम सबका श्रृंगार खराब कर देती है। बाप श्रृंगार करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा तो श्रृंगार करते हैं, अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोल बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। चेक कर लेंगे मेरे बोल कैसे हैं, जंगली बोल तो नहीं, किसी को दुख देने वाले, किसी को परेशान करने वाले। अगर ऐसे बोल हैं तो आज उन्हें समाप्त कर देंगे, परिवर्तन कर लेंगे। भगवान आज है, आपको अपना श्रृंगार खराब नहीं करना, वाक संयम रखना है, आपके बोल सुखदायी हो। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाई बगैर ऊंच पद नहीं मिल सकता। यहाँ तुम्हें फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ क्लास होना है, साथ में चलेगी अविनाशी कमाई। तुम्हें मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसे कहते सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप सच्ची कमाई कराते हैं, शिव बाबा सच्ची कमाई कराते हैं। तुम देखते हो, इस चित्र को देखते हो, परंतु याद विचित्र को करते हो। सामने ब्रह्मा बाप दिखाई देते हैं, इन्हें देखते हुए आप याद निराकार महाज्योति को करते हो, क्योंकि आत्मा पार्ट बजाती है। आत्मा और परमात्मा को तुम देखते नहीं, बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। ये बाप भी भले सामने तुम बच्चों को देखते हैं, बुद्धि में है, आत्माओं को समझाते हैं।
अब बाप तुम बच्चों को जो सिखाते वो सच ही सच है, उसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। यह झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं, उसका नाम है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक बेहद का बाप बनाते हैं। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम है शिव। उनका नाम तो कभी बदलता नहीं, सदा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान सागर, शांति सागर, प्यार का सागर। 10 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे शांति सागर को, उनकी शांति की लहरों को महसूस करेंगे। उस निराकार परमात्मा की शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। बाबा ने कहा अब तुम उसको जानते हो, वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। ये उनकी महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। बाप कहते हैं अब तुम्हारा बुद्धि योग विचित्र के साथ है। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी बुद्धि में याद करो, मैं आत्मा बाबा से पढ़ती हूँ। शिव बाबा से हम पढ़ते हैं। सुख दुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए तो भले शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाबा बार बार समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। सब बच्चे नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे कुछ समझते ही नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकता है। ज्ञान तो सबके लिए सहज है, हर एक समझ सकता है, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता। और आत्मा कभी लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन कई बार पहले वाली जो आदत है आंखें बंद करके बैठने की, तो यहाँ भी कई बच्चे बंद करके बैठते हैं, जैसे मत वाले। बाबा कहते हैं आंखें बंद नहीं करो, सामने देखते बुद्धि से बाबा को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता, उसको तो मरने तक भी याद करते हो। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उसे तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते हो गॉड फादर, गाइड मी, वास्तव में कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ा लिबरेट करेंगे। बाबा कहते हैं मैं सबकी सदगति करता हूँ, मैं आया हूँ सबको शांति धाम ले जाने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, तो वो हद में आकर मी करते रहते हैं। गाइड मी, बाबा ने कहा ऐसे करके बुलाते हैं, हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम नीच हैं, आप रहम करो। बाबा कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है आसुरी संप्रदाय। सतगुरु एक ही है, सच बोलने वाला। बाप आते हैं, कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, रास्ता बताता हूँ। दीपमाला पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाबा से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। बाबा कहते बाबा से तुम बच्चों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। देवताओं के आगे जाते हैं,
कुछ ना कुछ मांगते हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो, दैवी गुण धारण करो। यहाँ कुछ बोलने की दरकार नहीं, जबकि बाबा से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो तुम बच्चों को केवल याद करना है। बाप कहते भक्ति में तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मुझे याद करो। ज्ञान में एक ही अक्षर है, माम एकम याद करो। ये 3 महामंत्र हैं जो बाबा हमें देते। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव, वर्षे को याद करो। माम एकम, केवल एक मुझे। बस याद से पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर से बनना है। ये भी समझते नहीं, फिर से हमें बनना है। कल्प कल्प बने हैं, अब भी बनना है। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता, ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई साधु संत नहीं सुना रहा, ये बातें कौन सुनाते हैं? स्वयं निराकार परमात्मा। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। यही शाम सुंदर बनते हैं। ये समझने की बात है। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी यही तैयार होने हैं। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर वो देरी से आएंगे। इस समय ज्ञान सुनेंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाएंगे। अच्छी रीति बाबा से पढ़ना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य बातें, धारणा के लिए सार। बाबा जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी। बेहद बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, तो कुछ भी मांगना नहीं। आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इस अव्यक्त पालना से जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सबके प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। सबकी दुआएं होने के कारण आगे बढ़ने का भाग्य मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। आज वरदानी दिवस पर बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे और याद करेंगे, मैं निराकार सो साकार आत्मा हूं। सुंदर चित्र बनाए परम सतगुरु का वरद हस्त मुझ पर है। उनकी वरदानी दृष्टि मुझ आत्मा को शक्ति संपन्न बना रही है, मेरी कमजोरियों को समाप्त कर रही है।
बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल ही दिल में एक वायदा करें, आज पूरा दिन मुझे अपने बोल पर पूरा अटेंशन देना है। हर बोल वरदानी बोल हो। जंगली बोल बोलकर श्रृंगार को खराब नहीं करना। हर एक आत्मा को मन से भी दुआएं देनी है। सहज योगी बनो, कर्म योगी बनो। परमात्मा शक्तियों को अपने में लेते हुए सबको देते जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हे आत्माएं, परम पिता को याद कर सहज योगी बन जाओ। कर्म क्षेत्र पर हर एक को वरदान देते जाएं, शुभ भावनाएं देते जाएं। ओम शांति।